शुभोदय सुप्रभात। आज हम इस वर्कशॉप के चौथे दिन के सुबह के सत्र में हम मिल रहे हैं। एक एक दिन जा रहा है और हम धीरे धीरे अपने अभ्यास के गहराई की तरफ भी बढ़ते जा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें सब कुछ स्पष्ट होते जाए, लेकिन थोड़ा थोड़ा भी अगर आपको स्पष्ट होते जा रहा है, कुछ पहले की जो अनुभव है उस अनुभव को हम तोड़ते जा रहे हैं, उसके पार जा रहे हैं, तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं हम ध्यान के गहराई में जा रहे हैं। क्योंकि हमारे जो पूर्व अनुभव है उसी अनुभव पे ही हम हमेशा टिके रहते हैं, उसी को सत्य मान के हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमारे पूर्व अनुभव जब तक हम छोड़ेंगे नहीं तो नए अनुभव आएंगे नहीं। तो ध्यान अभ्यास प्रज्ञा के प्रकाश में होना चाहिए, प्रज्ञा के आधार पर होना चाहिए। और प्रज्ञा ये सिखाती है कि कोई भी अनुभव, कोई भी कर्म नित्य नहीं है। निरंतर वो अपने परिस्थिति और प्रत्यय और इसके कारणों निरंतर बदलते रहता है। फिर वो ध्यान का अनुभव हो या हमारे कर्म का अनुभव हो या हमारी जो परिस्थितियाँ है जो हमें समाज में, परिवार में या संसार में दिखाई देती है, सभी कुछ प्रतीत्य से उत्पन्न है, अनित्य है, निरंतर बदलते रहते हैं। तो इस बदलाव के तत्व को जानते हुए ही हम ध्यान के गहराई में जा सकते हैं। क्योंकि स्मृति और प्रज्ञा हमेशा साथ में होती है। जहाँ पे स्मृति होती है, सजगता होती है, तो उस सजगता में वही अनुभव आता है जिसे प्रज्ञा कहते हैं। अगर सजग है, अगर हमें लग रहा है कि हम सजग है और प्रज्ञा का अनुभव नहीं है, इसका मतलब है कि हम सही में सजग नहीं हैं। हमारे पहले के ही अनुभव को हम पकड़े बैठे हुए हैं। हमारे जो पूर्वग्रह है अपने स्व के लिए या संसार को देखने के लिए, उसी में ही हम फंसे हुए हैं। और इसलिए हमारी जो स्मृति जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रही। तो स्मृति और सजगता का अगर सराव हो रहा है तो हमारा प्रज्ञा का भी धीरे धीरे विकास होना ही उसका परिणाम है। अगर हम सजग है तो सजगता अपने आप में निर्वाण है, प्रज्ञा है, क्योंकि वर्तमान ही सत्य है। जब हम सजगता का अर्थ हमने देखा है कि सजगता क्या है, स्मृति क्या है, वर्तमान क्षण का अनुभव। वर्तमान क्षण में, वर्तमान स्थिति में मन का रहना या मन से कर्म करना या उस घटना का अनुभव लेना जो घटना घटित हो रही है, फिर सांस का चलना हो, आना हो, जाना हो, या शरीर का अनुभव हो, मन का अनुभव हो, वेदना का अनुभव हो, वर्तमान में उसका स्वाद लेना, वर्तमान में रहते हुए उसको समझना, जानना, सुख हो या दुख हो, तो उसी को ही सजगता और स्मृति और माइंडफुलनेस कहते हैं। तो आज हम आनापानसति के तीसरे स्तर का अनुभव लेने वाले हैं, जिसमें हमारी जो आनापानसति है और गहरी होती जाती है। अभी गहरे का मतलब यह है कि हम सही अर्थ में आनापानसति को मन के गहराई में समझते हुए हम आगे बढ़ते जाते हैं। क्योंकि कल हमने देखा कि ध्यान जो है मन की गहराई को जानने का मार्ग है या साधन है, या उसको आप कोई जो वैज्ञानिक जगत में जो नाम देते हैं कि माइक्रोस्कोप में हर चीज़ आपको छोटी से छोटी चीज़ दिखाई देती है। आपकी सेल्स कैसे काम करती है, क्या उसके भीतर है, सब कुछ आप स्पष्टता से देख सकते हैं। सूक्ष्म आँख, आंतरिक चक्षु, जिसे हम मन का चक्षु कहते हैं, वैसे ही ध्यान का चक्षु होता है। बहुत सारी चीज़ें हमें मन से दिखने लगती है, जो हमारे मन में कल्पनाएं, विचार आते हैं, तो वो मन चक्षु का
मन चक्षु से उसे हम देखते हैं। इस आँखों से हम जो देखते हैं बाहर का जगत देखते हैं, मन से अंदर का जगत देखते हैं और ध्यान से उन दोनों जगत का सूक्ष्म स्वभाव देखने के लिए मौका मिलता है। अगर ध्यान का चक्षु, जागृति का चक्षु अगर हम विकसित करते हैं या विकसित करने का हम प्रयास कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि बाहर का जगत हो, अंदर का जगत हो, सभी की जो वास्तविकता है उसका शुद्ध धर्म है या उसका जो उपयोग है हम अधिकाधिक ले सकते हैं। क्योंकि जो रत्न मिलेगा, जो सुख मिलेगा, उस सुख का आनंद तो हम लेने वाले हैं। जैसे हम बाहर के वस्तुओं को देखते हैं और हम आनंदित हो जाते हैं, उसका उपभोग करते हैं, वैसे भीतर भी बहुत कुछ खजाना पड़ा हुआ है। इतना खजाना है कि हम उसका अनुमान नहीं लगा सकते। जितना सुख बाहर दिखाई देता है देखने में, स्वाद में, सुनने में, उससे हजारों गुना सुख भीतर पड़ा हुआ। बाहर का सुख तो क्षणिक है और किसी वस्तु पे आधारित है। वो वस्तु है तब तक ही सुख है। अगर वस्तु अगर आपके सामने नहीं है तो आप सुखी नहीं हो सकते हैं। अगर कोई आपको संगीत सुनने में अगर सुख मिल रहा है तो संगीत शुरू होना चाहिए। अगर संगीत बंद हो जाएगा, आवाज़ नहीं आएगी, आपके कान सही नहीं होंगे। अगर आवाज़ उधर से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया संगीत की तरफ से, तो आप उसका संगीत का आनंद नहीं ले सकते। लेकिन जो भीतर जो पड़ा हुआ है वो हमेशा हमारे भीतर है, उसका आनंद हम कभी भी ले सकते हैं और इतना ले सकते हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं है। और आनंद लेते लेते हम बांटने भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि आनंद तब बढ़ता है जब हम किसी को बांटते हैं। सुख तब बढ़ता है कि जब हम किसी को सुख देते हैं, हमारे काया से हो, वाणी से हो, मन से हो, तो उसकी जो सीमा जो है वो असीमता के तरफ जाता है। तो आनापानसति सिर्फ व्यक्तिगत सुख नहीं है। जब हम ध्यान करते हैं तो उसके साथ में संसार का भी सुख है, क्योंकि संसार के साथ हमारा जो व्यवहार रहेगा, या अभी हम व्यवहार कर रहे हैं, अगर हम ध्यान कर रहे हैं, इसका मतलब संसार को भी हम सुखी करने का ध्यान अभ्यास कर रहे हैं। हमारे ध्यान से संसार दुखी नहीं हो रहा है, क्योंकि हम जागरूक है, जागरूक होने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम संसार को कभी भी हानि नहीं कर रहे। फिर पर्यावरण के लिए, पर्यावरण को हम हानि नहीं कर रहे, हमारे घर के लोग हैं उसको हम हानि नहीं कर रहे हैं, समाज के लोग हैं, संसार के जो भी लोग हैं, जीव मात्र है, किसी को भी हम हानि नहीं कर रहे, क्योंकि हम सजगता का आचरण कर रहे हैं। तो सजगता का जब हम आचरण स्वयं के लिए करते हैं, इसका मतलब वो स्वयं के लिए ही होता है ऐसा नहीं है, वो सभी संसार के लिए होता है। बुद्ध स्वयं जागरूक हुए, ज्ञान प्राप्त किया, इसका मतलब वो स्वयं के लिए ही नहीं, क्योंकि उनकी जागृति से सभी संसार में वो जागरूक रहे, उसका लाभ सभी संसार को मिला, क्योंकि उनके वजह से कभी भी किसी को हानि नहीं हुई। मैत्री ही मैत्री, करुणा ही करुणा ही उनके अस्तित्व से हमें बाहर आते हुए दिखाई देती है। तो बुद्ध भी व्यक्तिगत नहीं है, वो वैश्विक है। भले उन्होंने व्यक्तिगत रूप में उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया, जिसको हम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहते हैं, लेकिन जब बुद्ध बन जाता है, जागरूक बन जाता है, तो वो व्यक्ति इंडिविजुअल रहने के बाद में भी वो वैश्विक होता है। तो वैसे ही हमारी भी जो जागृति है, हमारा भी ध्यान का जो प्रयास है, कभी कभी लोग भी कहते हैं और हमें भी लगता है कि ध्यान से क्या समाज बदलेगा, संसार को कुछ फ़ायदा होगा। ध्यान तो हम यहाँ पे बैठे बैठे कर रहे हैं, तो कैसा बदलेगा, कैसा उसको हमें हमारा फ़ायदा मिलेगा। तो यही तो फ़ायदा है, आप संसार के अस्तित्व को हानि नहीं पहुँचा रहे, इसकी जागृति का आप सराव कर रहे हैं, वो भी स्वयं से।
तो क्या संसार को फायदा नहीं है, संसार को लाभ नहीं है? तो कौन कहता है कि ध्यान सिर्फ व्यक्ति के लिए है? व्यक्ति करता है, व्यक्ति को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है ध्यान करने की, सजगता जागरूकता का अभ्यास करने की, लेकिन उसका लाभ संपूर्ण चेतना को है, संपूर्ण अस्तित्व को। तो इसलिए ध्यान के प्रति जो कभी कभी हमें भी संभ्रम आ जाता है, मन में विचिकित्सा आ जाती है, और लोग भी ऐसा कहते हैं जो सामाजिक दृष्टि रखते हैं या जो सांसारिक जीवन को देखते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि ध्यान किस प्रकार से व्यक्ति और संसार को लाभदायी होता है या उसका अस्तित्व है। तो आनापानसति एक प्रकार से उसी मार्ग की तरफ ले जाने वाला विधि है, जो हम उस विषय को पसंद किए हैं कि जो विषय वैश्विक है। श्वास क्या है? वैश्विक है, किसी भी धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं, और वो 24 आवर्स अवेलेबल है। कोई भी ऐसा क्षण नहीं और जगह नहीं जहाँ पे हमें श्वास या हवा प्राप्त नहीं होती है। तो 24 आवर्स जागरूक रहने के लिए अगर कोई विषय हमारे सामने है जो बुद्ध ने दिया है या बुद्ध ने उसका अनुभव करके बुद्धत्व को प्राप्त किया है, वो यही आनापानसति। तो जब हम आनापानसति के महत्व को समझते हैं तो हमारी आनापानसति के प्रति रुचि बढ़ जाती है, जिसे हम धम्म छंद कहते हैं। अगर सिर्फ श्वास सांस आनापाना इतना ही अगर हमें पता है, उसका क्या महत्व है, क्यों बुद्ध ने आनापानसति को महत्व दिया है, कैसे उन्होंने जीवन में सांस का महत्व को जानकर धीरे धीरे सत्य का उन्होंने अनुभव किया है। जब तक हम भी उस दृष्टि से सांस के प्रति सजगता या समझदारी नहीं रखेंगे, तो हमारा भी सांस के तरफ देखने का धीरे धीरे रुझान जो है वो शुष्क बन जाता है, उसमें उतनी रुचि नहीं होती है। और जब यहाँ पे रुचि नहीं है, वहाँ पे अंदर आप प्रवेश नहीं कर सकते। जैसे संसार में भी जहाँ पे हमें रुचि आती है उसी विषय के भीतर हम जाते हैं। सभी विषय हमें अच्छे नहीं लगते हैं, विषय तो हजारों है, अनगिनत है, लेकिन सभी विषय के भीतर हम नहीं जाते। जहाँ पे आपकी रुचि रहती है, आपको पसंद आता है, आपको आनंद आता है, वही विषय के भीतर हम जाते हैं। अगर संसार में अगर ऐसा हो रहा है, हम करते हैं, तो आध्यात्मिक जगत में भी ऐसा ही होता है। सिर्फ विषय बदल जाता है, और विषय बदलने से मन भी बदल जाता है। जैसा विषय होगा वैसा मन होगा। इसलिए तो बुद्ध कहते हैं कि जैसे सोचते हैं वैसे हम बनते हैं। अगर आपका सोचने का विषय अगर सांसारिक है, दुख देने वाला है, गुलाम करने वाला है, आपको द्वेष और भयभीत और चंचलता करने वाला है, इसलिए हमारे मन में चंचलता, भय, दुख आता है, और उसमें हम रुचि लेके उसी में ही हम आगे बढ़ते हैं, और इसलिए दुख बढ़ते जाता है। तो शरीर का दुख हो, मन का दुख हो, या जो भी दुख हमें समझ में आ रहा है। लेकिन अगर विषय बदल जाता है, सांस को देखना, सांस एक अपने आप में ऐसा विषय है, ना उस पर आप द्वेष कर सकते, ना लोभ कर सकते। अगर विषय ही ऐसा अपने आप में तटस्थ है, शुद्ध है, तो मन कैसे बनेगा? मन भी तो वैसे ही बनेगा ना। और इसलिए मन ऐसा बन जाता है, विमुक्त बन जाता है, क्योंकि सांस को देखने में जो उसका धर्म है वैसा ही मन बन जाता है। और इस प्रकार से मन विमुक्ति की तरफ जाने के लिए हमें आनापानसति एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान साधना है, जो कल भी हमने की, आज भी हम ध्यान के और गहराई की तरफ चौथे
या हम कह सकते हैं कि जो उसका तीसरा जो पार्ट है, हमने पहले पार्ट में देखा है सांस और हमारा शरीर, दूसरे पार्ट में हमने देखा कि हमारा चित्त और चित्त का संस्कार और प्रशुद्धि या उसकी शांति और एकाग्रता। अभी यहाँ से हम एकाग्रता से और थोड़े आगे बढ़कर जो एकाग्रता में जो हमें विपश्यना का अनुभव होता है, विपश्यना में जो हमारा श्वास है, आना और जाना, उस श्वास की जो अनुभूति है, उसका धर्म है, उस धर्म के तरफ हमारा ध्यान जाने लगता है। तो उसका धर्म क्या है? अभी तक हमने शरीर और मन को देखा, और शरीर और मन को देखते देखते हम शरीर और मन से शांत हो गए। अभी शांत हो गए लेकिन मुक्त नहीं हुए। सुखी होना, शांत होना और मुक्त होना, तीनों में फर्क है। सुख भी अनित्य है और शांति भी अनित्य है, लेकिन जब मुक्ति प्राप्त करते हैं तो नित्य अनित्य से पर है, फिर वो परमानेंट है, फिर वहाँ पे दुख नहीं है, विमुक्ति में दुख नहीं है। लेकिन शांति कभी भी अशांति हो सकती है। कुछ समय के बाद जो हमें सुख मिला है वो कभी भी कुछ समय के बाद में दुख आ सकता है, और आता ही है। लेकिन जब हम विमुक्ति का अनुभव लेते हैं तो उस विमुक्ति के अनुभव में जब हम संसार को देखते हैं, सुख को और शांति को, अभी हमारे पास में विमुक्ति का अनुभव नहीं है तो सुख भी हमें नित्य लगता है और शांति भी नित्य लगती है। सुख भी मेरा लगता है और शांति भी मेरी लगती है, और ऐसा लगता है कि ऐसा ही रहना चाहिए, यही सच है, क्योंकि हमारा वो अनुभव है। जैसा अनुभव होगा वैसा ही हमारा मन बनेगा। जैसा हमारा अनुभव होगा वैसा ही मन बनेगा। हमने सुख को भी पकड़ के रखा है और शांति को भी पकड़ के रखा है। क्यों? क्योंकि सुख शरीर का हो या मन का, शांति शरीर की हो या मन की, उसको हमने धर्म में देखा नहीं है। उसके भीतर का स्वभाव क्या है, क्या भीतर क्या हो रहा है, उसके भी भीतर क्या हो रहा है, उसका नाम है विपश्यना। और जब विपश्यना से मतलब, विपश्यना का मतलब विशेष गहरे दृष्टि से, अभी ये जो अनुभव हमें जो आए हैं, सांस को देखते देखते हमें अनुभव आए शरीर और मन का, उसको हमने शांत किया, शांत हुआ। लेकिन अभी जो अनुभव आएगा, जो सत्य है उसका अनुभव आएगा। अभी हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि विकार होते हैं, न्यूरॉन होते हैं कि न्यूरॉन को हटाओ फिर से जागरूक बनो, न्यूरॉन को हटाओ फिर से जागरूक बनो। तो इसमें आप एक्टिव रहते हैं, इसको हम प्रयत्न कहते हैं। ये प्रयत्न का ध्यान है। शुरुआत में आपको प्रयत्न करना पड़ता है, शरीर को भी शांत रखना पड़ता है। शरीर में अगर कुछ हुआ तो आपको उसमें दुख भी होता है, सुख भी होता है, फिर से हम प्रयास करते हैं, मन भटक जाता है, फिर से हम अपने मन को सांस पे लाते हैं। यहाँ पे प्रयत्न की ज़रूरत है। यहाँ पे बिन प्रयत्न से हमें सफलता नहीं मिलती है। तो प्रयत्न करते करते जब हम इस स्थिति में आते हैं तो वहाँ पे आपको प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं है, एफर्टलेस है। क्योंकि सत्य के लिए प्रयत्न की ज़रूरत नहीं, सत्य तो वहीं पे है। एकाग्रता तक ही हमें प्रयत्न करने की ज़रूरत है। जब एकाग्रता आ जाती है, वहाँ से जो कुछ हम देखते हैं उस क्षण से, तो वहाँ पे प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे अपने आप ही धर्म जो है प्रकट होने लगता है। वहाँ पे हम पूरी तरह से रिलैक्स हो जाते हैं। हम अपने आप को उस धर्म में छोड़ देते हैं। उदाहरण के तौर पे जब हम
पानी में अगर हम नदी में अगर आपने नहाते हुए अनुभव किया है, मैंने तो नहीं किया लेकिन हमने देखा है, हाँ, कि कहाँ तक आपको पैर हाथ पैर हिलाने पड़ते हैं, लेकिन जब आप पानी के प्रवाह में आ जाते हैं फिर आपको हाथ पैर हिलाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो प्रवाह ही आपको उस दिशा में ले जाता है जो दिशा उधर जाती है। तो सत्य और धर्म की दिशा जो है, उस दिशा में हम प्रवेश कर देते हैं। तो जब उसमें हम प्रवेश करते हैं तो उसका जो धर्म जो है, हाँ, उसके संपर्क में हम आते हैं। यहाँ पे शरीर भी छूट जाता है और मन भी छूट जाता है, और छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आप इसको पकड़ के रखोगे, प्रशांति का मतलब आप शांत हो गए, अभी आपको शरीर और मन की ज़रूरत नहीं है भीतर जाने के लिए। अभी ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब वो छूट जाता है ऐसा नहीं, लेकिन उसके प्रति जो हमारा आसक्ति का भाव छूट जाता है, वो लेके हम धर्म में नहीं जा सकते। उसका जो सूक्ष्म ऊर्जा जो है वो हमारे साथ में आती है, ठोस हमारे साथ में नहीं आता है। जो शरीर और मन जो है, वो वहाँ पे शांत हो जाता है, और वहाँ से एकाग्रता से हम हमारी, जिसको हम चेतना का सूक्ष्म स्तर कहते हैं, अभी हमारे पास में चेतना के बहुत सारे स्तर हैं, जिसे हम स्थूल कहते हैं, तो स्थूलता से सूक्ष्मता की तरफ जाते हैं। जैसे कि हमने कल समझने का प्रयास किया कि अस्तित्व के 3 स्वरूप है, एक ठोस है, तरल है, और एक ऊर्जावान है। तो ठोस शरीर और मन जो है, उसको हमने क्या किया, तरल किया। जब हमने सांस को देखा तो सांस ही हमें शरीर समझ में आया, तब तक हमें शरीर ठोस लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे हमने जागरूकता से सांस को देखा, शरीर को देखा, सांस को देखा, शरीर को देखा, तो शरीर के प्रति जो हमारा ठोस का जो एक भाव था, वो क्या हो गया, तरलता में बैठ गया, परिवर्तित हो गया। इसका मतलब शरीर ठोस नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन उसको वैसे ही मान के हम जो देखते थे कि शरीर ऐसा ही है, उस दृष्टि से मुक्त हो गए, दृष्टि से मुक्त हुए। शरीर जो जितना ठोस दिखता है वो तो है ही, लेकिन उसके प्रति जो हमारी एक गलत धारणा थी कि शरीर ऐसा ही है, उस धारणा से हम मुक्त हुए। देखो क्या होता है और क्या नहीं होता है। कभी कभी हम बहुत ही एक्सट्रीम हो जाते हैं, तो ऐसा होगा तो फिर ऐसा नहीं होगा। हम मध्यम में नहीं सोचते हैं। अगर हमें लगेगा कि शरीर तरल है तो फिर ये क्या है, ये तो ठोस दिखाई दे रहा है, तो इधर भी हम शाश्वत में रहते हैं और उधर उच्छेदित हो जाते हैं कि फिर शरीर ऐसा नहीं है, ऐसा है और ऐसा नहीं है। इसी में हमारी सब कुछ बुद्धि काम करती है। लेकिन ये ऐसा है और ऐसा नहीं है, उसके बीच में भी कुछ है। बुद्ध ने उस बीच के अनुभव को बताया। इसलिए बुद्ध को शाश्वतवाद और उच्छेदवाद के बीच का मार्ग, जिसे मध्यम मार्ग से देखने के लिए जो बुद्ध बताते हैं, यही जागृति है। ये जागृति नहीं रहने के कारण हम शाश्वत या उच्छेद में चले जाते हैं। जैसे हम शब्द सुनते तुरंत हमारे मन में आता है कि स्व है तो अभी तो हो रहा है, नहीं है तो फिर कहीं कुछ नहीं है। अगर स्व है, मैं हूँ, तभी तो मैं बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ, और यही नहीं है तो कैसे बोलूँगा, कैसे करूँगा। तो एक है इसमें पकड़ते हैं और नहीं है उसको पकड़ते हैं। बीच में जो है उसको हम समझते नहीं है कि बुद्ध बीच की बात कर रहे हैं, मध्यम की बात कर रहे हैं कि स्व है तो कैसे है और नहीं है तो कैसे है। हमारे कर्म है तो कैसे है, कर्म नहीं है तो कैसे है, संसार है तो कैसे है, संसार नहीं है तो कैसे है। तो ये जो हमारी जो अस्पष्टता जो है, जिसी को हम अज्ञान कहते हैं या जागृति कहते हैं, तो इसी से सब कुछ हमारे दृष्टिकोण है, मिथ्या दृष्टि है, नासमझी है, या हमारा बंधन में जाना, बंधन में रहना, सब कुछ इसी के कारण हो रहा है। तो जागृति क्या करती है,
आपको मध्य में क्या है उसका अनुभव कराते हैं। फिर वो ध्यान में हो, शील में हो, एक्स वाई जेड कुछ भी आप कर रहे हैं, आपका कोई भी जीवन हो, फिर आपका खाना हो, खाना पकाना हो, पैसे कमाना हो, जो कुछ भी है, हर चीज़ में मध्य है। जिसको आजकल दुनिया में एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, संतुलित विकास। विकास तो चाहिए, लेकिन ना इधर ना उधर। इधर रहेगा तो हम पूरी तरह से अनडेवलप रहेंगे, और उधर डेवलप के नाम पे हम बहुत कुछ हानि करेंगे, और हानि हो चुकी है। और इसलिए ये अभी नया रिसर्च या नया सोच आई है कि भाई हमें पैसा भी कमाना है, संसार में विकास भी करना है, लेकिन उस विकास में, उस भौतिकता में संतुलन के साथ में होगा, तभी ये संसार और ये हमारा भौतिक जीवन सुखदायी होगा। हाँ? अगर उसमें संतुलन नहीं है तो कोई भी भौतिक जीवन भी हमें सुख नहीं दे सकता। दुख ही दुख है। बुद्ध ने उसी को दुख कहा है, संसार को दुख नहीं कहा है। दुख का मतलब है कि जो दो पहिए जो है असंतुलित है, जहाँ पे संतुलन आ जाता है वहाँ पे सुख आ जाता है। संसार में भी अगर दुख इसलिए है कि वो इसी प्रकार से हम सोचते हैं, इसी प्रकार से हमारा व्यवहार होता है, असंतुलित व्यवहार है, वही दुख है। जब संतुलित आप चीज़ों को देखोगे, करोगे, उपभोग करोगे, तो उस उपभोग में भी दुख नहीं है। नहीं तो उस उपभोग में भी हम दुखी हो जाते हैं। खाना खाना अच्छा है लेकिन ज़्यादा खा लोगे, खाना खाना अच्छा है लेकिन खाना ही नहीं खाओगे, तो दोनों भी चीज़ें दुखदायी है। वैसे ही ध्यान हम कर रहे हैं, और ध्यान में जो हमें सुख और शांति का अनुभव हुआ है, उसी को पकड़ के रखोगे तो आप आगे नहीं जा पाओगे। पहले प्रगति में लटकोगे, दूसरी प्रगति में कैसे प्रवेश करोगे? तो आपको पहली प्रगति छोड़ने का अनुभव होना चाहिए कि ये क्यों छोड़ना है, क्यों छूटती है। क्योंकि वो इसलिए छूटती है क्योंकि वो संपूर्ण नहीं है। फिर वो शरीर की अवस्था हो या मन की अवस्था हो, हाँ, जब इस चीज़ों को जानते हुए हम एकाग्रता से, हाँ, उस काया और मन के धर्म को देखने के लिए प्रवृत्त होते हैं, तो समझ जाइए कि वहाँ से विपश्यना के द्वार खुल जाते हैं। तो हमें अनित्यता दिखने लगती है, अनात्मता दिखने लगती है, दुख के सत्य अनुभव को हम अनुभव करते हैं। अभी दुख तो सिर्फ हमें शब्दों में और दर्द में ही पता चल रहा है, लेकिन सही में दुख क्या है, उसका हमें कुछ अंदाज़ा नहीं है, अनुभव नहीं है। लेकिन एकाग्र चित्त से ही उसको, धर्मों को हम देख सकते, बिखरे हुए चित्त से नहीं। बिखरा हुआ चित्त बिखरे हुए प्रकार से सोचेगा, एकाग्र चित्त उसके संपूर्ण धर्म में देखेगा। वो सोचेगा नहीं, डायरेक्ट अनुभव करेगा, डायरेक्ट रियलाइजेशन होगा। तो इस प्रकार से अभी के हम आनापानसति के ध्यान में प्रयास करेंगे कि हमारा जो एकाग्र मन है वो हमें कुछ प्रकार के अनुभव की तरफ ले जाता है। एक प्रकार से हमें अनित्यता का अनुभव कराएगा, फिर विराग का अनुभव कराएगा। जब अनित्यता का अनुभव होता है तो हम विराग का अनुभव करते हैं। विराग का अर्थ है अनासक्ति का। अनासक्ति के अनुभव के बाद हम निरोध के अनुभव के तरफ जाते हैं, और निरोध के अनुभव से हम विमुक्ति के अनुभव के तरफ जाते हैं। तो विपस्सना एक प्रकार से निर्वाण का सही प्रवेश द्वार है, वहाँ से दरवाज़ा खुल जाता है। और जैसे हमें अनित्यता का अनुभव होने लगता है, वैसे ही शरीर और मन के प्रति जो हमारी बची हुई जो आसक्ति है वो भी टूटने लगती है। अभी हमारे पास में आसक्ति है, हम सिर्फ शांत हुए हैं। शांत होना मतलब आसक्ति से मुक्त होना नहीं है। कुछ प्रमाण में हमने उसको शांत किया है। अभी संपूर्णता से
शांत करने का हमें अनुभव आने वाला है। और जब अनित्यता से जब हम शरीर और मन को देखते हैं, तब जाके सही अर्थ में हाँ, हमें सुख और शांति का अनुभव होता है। हाँ, ध्यान की सुख और शांति जो है वो ध्यान तक ही सीमित है। ध्यान से जैसे हम बाहर आते हैं तो वैसे हमारा मन और शरीर अशांत हो जाता है। लेकिन जब आप धर्म को देख के जब ध्यान से बाहर आओगे, अनित्यता को देख के जब ध्यान से बाहर आओगे, तो आपकी शांति और सुख और ज़्यादा आप महसूस कर सकते हैं। और इतना महसूस कर सकते हैं कि आपके पूरे व्यवहार में उसका अनुभव आपको दिखाई देगा। अगर कोई आपको द्वेष कर रहा है, गलत बोल रहा है, वहाँ पे भी अगर आप अनित्यता को देखोगे, शब्द के ध्वनि को और उसके भाव को, तो उस द्वेष का जो रूपांतरण जो है वो शांति में और मैत्री में हो सकता है। क्योंकि आपने अनुभव किया, आपने परीक्षण किया है कि सही में मेरा शरीर और मन किस धर्म से बना हुआ है। जब हम अनुभव नहीं करते हैं तो हम उसी धर्म में रहते हैं जो अकुशल धर्म है, मिथ्या धर्म है, उसी को सच मानते हैं। उसने गाली दी, मैं भी गाली दूँ। वो मुझे अच्छी चीज़ लगी इसलिए ले ही लूँ। वहाँ पे हमारा ब्रेक नहीं होता है, वहाँ पे हम शांत नहीं होते, वहाँ पे हम संतुलित नहीं होते, क्योंकि हमें अनित्यता का बोध हमने नहीं लिया है। जैसा बोध होगा वैसा ही तो मन कर्म करेगा। तो इस प्रकार से हमने आनापानसति को आज हम एक और गहराई में समझने का प्रयास करेंगे। तो अभी अपने बैठक को ठीक कर लीजिए। अभी हम ध्यान के सराव की तरफ आगे बढ़ते हैं। शरीर की जो आपकी मसल्स है, जॉइंट्स है, उस पर खास ध्यान रखें, क्योंकि वही हमारा शरीर है जो बाहर से हमें कहीं ना कहीं दुखद वेदना है, आलस है। जब तक हमारा मसल्स और जॉइंट्स रिलैक्स नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको पेन होना शुरू हो जाता है। और मसल्स में भी जो आलस है अंदर में, वो कहीं ना कहीं हमें नींद की तरफ ले जाता है। देखिए, 1 मिनट भी अगर हम अपने शरीर को थोड़ा एक्सरसाइज देते हैं, थोड़ा मसाज करते हैं, तो हमारा शरीर और साथ में हमारा मन भी ध्यान के लिए उत्साहित हो जाता है। अपनी बैठक को सुखासन में अनुभव करें। सुख से बैठे हैं, आपके दोनों पैर, हाथ, गर्दन, पीठ संतुलित है। नहीं है तो उसे संतुलित कर लीजिए और धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए मन की आँखों से पूरे शरीर को सर से लेके पाँव तक अनुभव करें। शरीर के बाहर के सभी अंग, भीतर के अंग, सब कुछ शांत है, तनाव मुक्त है। इस शांत शरीर में शांत विचार आ रहे हैं, ध्यान का विचार आ रहा है, इसलिए हम ध्यान में बैठे हैं। अगर ध्यान का विचार नहीं होता तो हम ध्यान के लिए भी नहीं बैठते। लेकिन इसके साथ साथ में दूसरे भी विचारों का आना जाना है। उससे बेचैन ना बने, उसको आने दीजिए और जाने दीजिए। आपकी जागृति
ध्यान के विचार में रखे कि मैं ध्यान करने बैठा हूँ, मुझ में ध्यान करने का उत्साह है, आनंद है। मैं जानता हूँ कि ध्यान से मेरे लिए और संसार के सभी अस्तित्व के लिए कल्याणकारी है, लाभदायी है। क्योंकि इस कर्म से किसी को भी हानि नहीं हो रही है। मेरे पहले भी या मेरे साथ हजारों लोग, लाखों लोग ध्यान कर रहे हैं। बुद्ध ने भी इसी ध्यान से सत्य को अनुभव किया है। इसी भारत के भूमि में, इसी विश्व में बुद्ध मेरे मार्गदाता है, प्रेरणा स्रोत है, जिनकी प्रेरणा से मैं स्वयं प्रेरित हो रहा हूँ। मेरे भीतर श्रद्धा का मैं अनुभव कर रहा हूँ। दुख से मुक्त होने की श्रद्धा, दुख के कारण को जानने की श्रद्धा, इसी श्रद्धा से संकल्प करें कि ये समय इस आनापान शांति ध्यान के लिए समर्पित करता हूँ। ये मेरा शरीर और मन भले विचलित हो, लेकिन मैं अपने मन को विचलित नहीं करूँ। इस संकल्प से अपने आप को समर्पित करें। आप जैसा संकल्प लेते हैं, वैसा ही शरीर और मन हमें साथ देता है। क्योंकि शरीर और मन हमारा मित्र है। जैसे मित्र हमें मदद करते हैं, वैसे ही हमारा शरीर और मन ध्यान के लिए तैयार है। आनापानासति सांस की सजगता का ध्यान प्रथम चरण में आते जाते सांस को सजगता से देखें, स्मृतिपूर्वक देखें, जिससे हमारा भटकता हुआ मन वर्तमान में आ रहा है, बिखरा हुआ मन।
सांस का अंदर आना, सांस का बाहर जाना, ये शरीर का धर्म है, शरीर की ज़रूरत है। उसी नैसर्गिक धर्म को सजगता से देखें। कोई नियंत्रण नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई द्वेष नहीं। शुद्ध प्रक्रिया है, सहज प्रक्रिया है, जो इस क्षण में घटित हो रही है। यह हमारा शरीर कर्म कर रहा है, सांस लेने का और छोड़ने का। उसी की सजगता और कुछ नहीं। वही विचार, वही वितर्क, सांस का आना, सांस का जाना। मन में अनेक विचारों का आना जाना भी है, जो भूतकाल और भविष्य के विचार है। उसको आने दीजिए और जाने दीजिए। वो विचार वर्तमान का नहीं है। वर्तमान का विचार सांस का आना और जाना है। उसी का चिंतन करें, उसी का ही मंथन करें, उसी को जाने, उसी को देखें, उसी को सोचें। वही वर्तमान है। जो हम देख रहे हैं वही जान रहे हैं, और उसी का विचार मन में आ रहा है। सांस पर किसी प्रकार का भी दबाव ना रखें। उसके अपने भाव से आने दीजिए और जाने दीजिए। हमें सिर्फ सजगता से, जागृति से इस शरीर की प्रक्रिया को, श्वास की प्रक्रिया को देखना है। आना, सांस का आना। मैं देख रहा हूँ सांस अंदर आ रही है। मैं देख रहा हूँ सांस बाहर जा रही है। इसी का विचार, इसी की जागृति। जैसे कि द्वारपाल आते जाते व्यक्ति को देखते रहता है, जांच करता है कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। वैसे ही हमारी स्मृति है। स्मृति से मन को बांध दीजिए। कुछ समय के लिए अगर हम विस्मृत भी हो जाते हैं, कोई विचारों में, काम छंद में, आलस में बह जाते हैं, तो फिर से वापस आ जाएंगे। कोई अफसोस ना करें। कोई अपराध नहीं है मन का भटकना। वो तो उसका धर्म है। जो अकुशल मन है, अजागरूक मन है, जागरूक मन के मार्ग पर आइए।
आनंद लीजिए सांस के आने और जाने का। जैसे कि हम नदी के किनारे पर बैठे हैं और झरने के पानी को देख रहे हैं, वैसे ही सांस का प्रवाह है, आना जाना आना जाना, निरंतर क्षण प्रति क्षण। जैसे जैसे हम सांस को देखते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी जागृति बढ़ते जा रही है। जागृति का आनंद हमें मिल रहा है, क्योंकि वर्तमान में मन आनंदित होता है। ये कोई संसारिक आनंद नहीं है, ये आनंद मन के भीतर का है, सजगता का है, स्मृति धर्म का है। ध्यान के दूसरे चरण में सांस को पूरे शरीर में अनुभव करें। काया की सजगता को अनुभव में सांस देखें। आने वाला सांस पूर्ण काया में जा रहा है, सर से लेकर पांव तक। आने वाले सांस का अनुभव हो रहा है, जाने वाले सांस का अनुभव हो रहा है। भीतर ऑक्सीजन जाकर सभी पेशियों को जीवन दे रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आकर तनाव को मुक्त कर रहा है, अशुद्धता को मुक्त कर। जब अशुद्धता बाहर आती है तो शुद्धता भीतर जाती है। हमारा शरीर शुद्ध हो रहा है, सांस लेते हुए रोग मुक्त हो रहा है, भय मुक्त हो रहा है। सांस बाहर जाते हुए सभी बीमारियों का तनाव बाहर जा रहा है। हम बुराई से मुक्त हो रहे हैं, क्योंकि जब हम वर्तमान में हैं तो सभी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं। देखिए, शरीर का जो ठोस अनुभव जो है, जो पहले हमें हो रहा था, अभी तरल अनुभव, प्रवाहित अनुभव हो रहा है। रोम रोम में तरलता है। भले हमारे शरीर में हड्डियां है, मांसपेशियां है,
जड़ता है, लेकिन उस जड़ता में भी हमें तरलता का अनुभव हो रहा है। क्योंकि सांस के अनुभव से हम सजग हो रहे हैं कि हमारा शरीर श्वास है, श्वास ही शरीर है, शरीर ही श्वास है। जैसे जैसे हम इस अनुभव को समझ रहे हैं, वैसे वैसे हमारे काया के संस्कार शांत हो रहे हैं। जिस काया के शांति के लिए हम बाहर ढूंढते थे, वो हमें भीतर ही अनुभव हो रही है। इस अनुभव में संपूर्ण काया और उसके संस्कार शांत हो रहे हैं। सांस का आना जाना, क्षण प्रति क्षण शांति ही शांति है। ध्यान के तीसरे चरण में देख रहे कि हमारा मन भी सुखी और आनंदित हो रहा है। चित्त के संस्कार भी इसी तरह शांत हो रहे हैं। जब शरीर शांत होता है तो चित्त भी शांत होने लगता है, क्योंकि चित्त शरीर के द्वारा ही अशांत होता है। चित्त में जो कुछ भी भीतर आता है और शरीर के इंद्रियों के माध्यम से ही आता है। शरीर की आसक्तियों से ही आता है। अगर शरीर शांत है तो उतनी प्रमाण में मन भी शांत है। कितना लाभदायी है जो हम आनापानसति कर रहे हैं, महाफलदायी है। जब हम सांस को देखते देखते शरीर और चित्त के संस्कारों को भी शांत होते हुए देख रहे हैं। जब मन सजग होता है और वर्तमान में आता है तो सब कुछ शांत हो जाता है। भटकना,
बेचैनी, तनाव कुछ भी नहीं रहता। ध्यान के चौथे चरण में देखिए, इसी शांति से हमारा मन सहजता से एकाग्र हो रहा है और सूक्ष्म हो रहा है। गहराई में जाने के लिए हमारा मन तैयार हो रहा है। हमारे शरीर और मन के अनुभव को छोड़ते जाना है, तभी मन हमारा एकाग्र होता है। जब हम पूर्व अनुभव को छोड़ते हैं तो नया अनुभव आने लगता है। एक अनुभव से दूसरा अनुभव उत्पन्न होता है। मन का शांत होना मन की एकाग्रता को निर्माण करता है और मन की एकाग्रता हमारे अंतर्दृष्टि को खोलने लगती है। और सांस के सूक्ष्म स्वरूप को, उसके धर्म में अनुभव करती है। जो श्वास आ रहा है, जा रहा है, उसका धर्म, उसके स्पर्श का धर्म क्षण प्रति क्षण उत्पन्न होना, लय होना, उत्पन्न होना। इसी धर्म का हमें साक्षात्कार हो रहा है। अभी तक हमने सांस को देखा है, अभी हमें सांस के धर्म को देखना है। जो सांस का सूक्ष्म स्वरूप है, उत्पन्न होना, लय होना, क्षण प्रति क्षण। ये आने वाला सांस हो या जाने वाला, ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड, भीतर ऊर्जा देने वाला हो या भीतर से तनाव बाहर निकलने, दोनों का धर्म एक ही है। उत्पन्न होना, लय होना, उत्पन्न होना।
श्वास के स्पर्श को अनित्य और अनात्म रूप में देखें कि उसकी अनित्यता अनात्म आधारित है। स्पर्श अनात्म है। क्योंकि हवा और काया के स्पर्श से अनित्यता का अनुभव होता है। स्पर्श ही ना हो या दो चीज़ों का मेल ना हो तो अनित्यता का भी अनुभव ना हो। तो जो अनित्य है वो अनात्म है। वो स्पर्श भी, वो अनित्यता भी आत्मभावी नहीं है। स्वतंत्र नहीं है। किसी प्रत्यय से वो उत्पन्न होती है। इसलिए वो अनात्म। और जो अनित्य है और अनात्म है वो दुख है। जिसे हम ना पकड़ सकते हैं, ना संतुलित रह सकते हैं, कि निरंतर बदलने की प्रक्रिया है। इसलिए संसार या स्पर्श दुख है। देखिए, इसी अनुभव से पूरे अपने शरीर के और मन के विचारों को देखें, भावनाओं को देखें, घटनाओं को देखें। अभी तक हम उसको अधर्म में देखते थे, मिथ्या दृष्टि से देखते थे। अभी सम्यक दृष्टि से देखें। क्या हमारा शरीर नित्य है या अनित्य? ऐसा जब हम सवाल करते हैं तो हमारा अनुभव कह रहा है कि शरीर अनित्य है, अनित्य धर्म। चित्त भी अनित्य है, चित्त के संस्कार भी अनित्य है। क्योंकि वो अनात्म है। और जो अनित्य है, अनात्म है, वो दुख है। तो जो दुख है उससे हम आसक्त कैसे रह सकते हैं? जो अनित्य है उससे हम आसक्त कैसे रह सकते हैं? तो हमारे शरीर और मन का धर्म आसक्ति से अनासक्ति में रूपांतरित हो रहा है। जब तक हम शरीर और मन को नित्य देखते हैं तब तक मन में आसक्ति है, लोभ है,
द्वेष है। लेकिन जैसे ही हम शरीर और मन को अनित्य देखते हैं, प्रज्ञा से, जागृति से, तो धर्म अनासक्ति का धर्म बन जाता है। विराग